पवन सिंह भी बोले हैं नंबर वाला सीधे सुता देता है, एक नंबर के गुंजाइश रहेला हॉस्पिटल में। न पीते हैं न पीने वाले का सपोर्ट करते हैं। बंदी ठीक है कलू के हिसाब से? बंदी देखिए, बंदी है तो सारी औरतें खुश हैं, लेकिन चिराग भैया हूँ या प्रशांत किशोर जी हूँ या हमारे तेजस्वी भैया हूँ, बाहर ज़्यादा कमाएं। कोशिश कर जाओ कि बिहार में ही सब कुछ रोजगार मिले, ताकि सब लोग हर परिवार में मिल के रहो। सभी लोग बोलते हैं कि बिहार में विकास ना बने, बिहार में विकास ना बने, तो बोलने से अच्छा है कि आप ही आइए। और अरविंद अकेला कल्लू चुनाव 2025 में लड़ रहे हैं, हमारे भावी सीएम होंगे, तो हो सकता है वो और विकास करेंगे, उनका कुछ और प्लान होगा कि जीत के लिए जाके एसी में बैठ गेले दिल्ली। वैसा नेता नहीं के चुने के, ऐसा नेता चुने के बाद कि जो सुख दुख में आवे। पवन सिंह भी बोले हैं कि अब जब हमारा पैर उधर बढ़ गया है तो पीछे तो आ नहीं सकता, पीछे आप हट ही नहीं सकते ना। वो भोलेनाथ के दरबार में दिल बम 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 बोले। हमारे साथ अरविंद अकेला कल्लू जो भोजपुरी के जाने माने स्टार हैं। बिहार में चुनाव है जी, और इसी साल चुनाव है और आप भी बिहार से हैं, बिहार के बक्सर से हैं। 3 युवा चेहरा, चूंकि आप युवा हैं इसलिए आपसे ही पूछा जाए, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, और तीनों लोग सीएम बनने के लिए एकदम मतलब मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत भी गाँव गाँव जा रहे हैं, चिराग भैया भी बोल रहे हैं कि हमें बिहार बुला रहे हैं, और तेजस्वी यादव तो मतलब भावी उम्मीदवार हैं ही महागठबंधन की तरफ से। कौन बेस्ट हो सकता है? देखिए, बेस्ट तो जनता तय करेगी। हम तो कलाकार हैं, हम तो सबके हैं, और हम यही बोलेंगे। देखिए, लोग कहते हैं बिहार में विकास, बिहार में विकास हुआ है। हम इसको मतलब जुटला नहीं सकते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। पहले हम लोग जब से हम अपना आँखी देखते हैं 2007 से हम गायकी करते हैं, वही घर से आदमी गाड़ी से निकले ला। बाकी तो गाँव में ही हम लोग रहे हैं, और वो उम्र भी नहीं था। लेकिन जब से होश आया तब से हम देख रहे हैं। आप रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए। आदमी को और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। उसके बाद से अगर आप बाहर निकलिएगा तो सड़क देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, क्राइम रेट देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं सब में थोड़ी बहुत तो अच्छा हुआ है कि रोड अच्छे बन गए हैं। तो आप इन तीनों का नहीं, नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं? नीतीश कुमार का नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, जब से हम लोग आए हैं तब से वहीं मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर। लेकिन अगर बदलाव, राजनीति में बदलाव जब भी होता है तो कुछ अच्छा के लिए ही होता है। अगर बदलाव आएगा, मैं ये बोलता हूँ कि अगर जरूरी है, देखिए पक्ष अगर है तो विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है। जब तक विपक्ष नहीं तो पक्ष का कोई फायदा नहीं है। पक्ष कुछ भी करेगा तो आपको मुंडी हिलाना पड़ जाएगा, ओके कहना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष रहता है तो हो सकता है हमेशा विपक्ष सही पे वार करेगा ही, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही पे। गलत रहता है तो भी विपक्ष उस पर वार करता है, तो उसमें कुछ अच्छा ही चीज आता है। घर में 10 गो परिवार रहेला, तो हम जरूरी नहीं है कि बड़ा आदमी बात तो सही करते हो, गलत तो करना। एकदम नेता जैसा तो हम बता रहे हैं कि अगर बदलाव आएगा, अगर जो भी हमारे भावी सीएम होंगे, तो हो सकता है वो और विकास करेंगे, उनका कुछ और प्लान होगा। तो बिहार को जो अच्छा करेगा, जो भी विकास करेगा, चाहे वो हमारे चिराग भैया हों या प्रशांत किशोर जी हों या हमारे तेजस्वी भैया हों, जो भी आएगा आप लोग के हाथ में। हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि 5 साल में यही एक ऐसा दिन आता है जो यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचिए, जो आपके साथ खड़ा रहे, जो आपके सुख दुख का साथी हो। ही ना कि जीत के लिए जाके एसी में बैठ गेले दिल्ली। वैसा नेता नहीं के चुने के, ऐसा नेता चुने के बाद कि जो सुख दुख में आवे, जो साथ बटावे, और जो आप लोग के अभी तक जौन चीज चाहते जो नहीं भइल बिहार में, जो चाहे बिहार में पहले लोग बोलते हैं रोजगार, पलायन, जे रोजगार दे, जे आप लोग के लोग बाहर ज़्यादा कमाएं। कोशिश कर जाओ कि बिहार में ही सब कुछ रोजगार मिले, ताकि सब लोग हर परिवार में मिल के रहो, तो वो और अच्छा रहता। हम तो कहो कि रोजगार पहले बिहार में, जैसे क्यों भी आए, कम से कम 5-10 को फैक्ट्री लागे बिहार में, कम से कम 10-15 हज़ार लोग के जॉब मिले। मतलब कल्लू भाई, हम बहुत सारे पॉलिटिकल आदमी के भी इंटरव्यू किए, बड़ा मजेदार। आप बोले तीनों लोग को खुश कर दिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनका विकास गिना दिए। प्रशांत किशोर जी का फोकस पलायन और रोजगार पे, तो उनके तरफ से कंपनी लगवा रहे थे, आप उनका कंपनी भी लगवा दिए। चिराग भाई को भी बढ़िया बता दिए और तेजस्वी यादव को भी बढ़िया बता दिए। मतलब सबसे जुड़ के रहना, इसलिए कलाकार। तो हम तो कलाकार हैं ना, हम तो अभी कोई पार्टी से जुड़े नहीं हैं। हाँ, हम एक ही चीज़ का हमेशा समर्थन करेंगे, जब तक रहेंगे तब तक कि हम अब कैंपेनिंग करने भी जाते हैं। नो डाउट हमको पैसा मिलता है, या तो कैंपेनिंग बिहार में बहुत कम करते हैं, जो अपने होते हैं हम उसी में जाते हैं। तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम आए तो आप वोट मत दीजिएगा। मैं ये मन से बोलता हूँ, आपके साथ जो रहे, अगर आपको लगता है कि ये सही है आपके लिए, तो इनको वोट दीजिएगा। बिहार में एक और अहम मुद्दा है जिसमें पवन सिंह भी कल TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन कार्यक्रम जाके बोलते हैं कि जौन चीज़ पूरे बंद हो गई बा, शराब,
उसको खोलना चाहिए या फिर उस पर कोई कानून बनाना चाहिए? अब 2 नंबर वाला सीधे सुता देता है, 1 नंबर का गुंजाइश रहेला अभी हॉस्पिटल में। देखिए सरकार का काम है, अभी इसमें आपको क्या लग रहा अब तो लोग बोलेंगे कि बिकता है तो सरकार को टैक्स मिलता है तो इससे ये बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। देखिए हम ना पीते हैं ना पीने वाले का सपोर्ट करते हैं। अब बंदी ठीक है कल्लू के हिसाब से? बंदी, देखिए बंदी है तो सारी औरतें खुश हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि लोग 2 नंबर का पी के आप भी देख रहे हैं सूझ जा रहे हैं। तो हम इस पे क्या बोले? देखिए ये सब सरकार हैं, इसके लिए हमसे ज़्यादा समझदार लोग सरकार में हैं, तो वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर बंदी हुआ है तो भी सोच समझ के ही टीम की गठन हुई हुई, टीम सोच के की है। हम कहेंगे कि शराब से ज़्यादा है, शराब और ये सब कुछ से ज़्यादा है कि आप सबके बारे में सोचिए, सबको रोज़गार दीजिए और ये पलायन जो बंद हो जाएगा। और जितने यूथ भाई हैं, जो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ही सब लोग करें, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब घर पे रखी नहीं रहेगी, प्राइवेट जॉब भी होता है, सारे लोग मेहनत करें और आत्मनिर्भर बने। ठीक है। निरहुआ जी सांसद थे, रवि किशन जी अभी भी हैं, मनोज तिवारी अभी भी हैं, गुंजन सिंह चुनाव लड़के हार गए, और तमाम लोग की बात करें, राकेश मिश्रा भी चुनाव लड़े, और रितेश पांडे करहगर से इस बार लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं 50 बार बोल चुके हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, पार्टी दे देगी टिकट तो मैं लड़ रहा हूँ। टोटली भोजपुरी टुनटुन यादव भी आरजेडी से लड़ रहे हैं। टुनटुन यादव भी आरजेडी के फिराक में लगे हैं, वो कई बार बोल चुके हैं कि हाँ लड़ रहे हैं, और हम लोग से भी तो बोले हैं आप लोग बाबा बात को बढ़ाइए, हम लड़ रहे हैं। अरविंद अकेला कल्लू चुनाव 2025 में लड़ रहे हैं? नहीं। कब लड़ रहे हैं? हम कभी नहीं, अभी समय के ऊपर छोड़ दीजिए, अभी उम्र है हम लोग का, मतलब सब लोग नेते बन जाता है, गानवा के गाई। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी होड़ क्यों लगी है? सब लोग ही बनना चाहता है। वो देखिए, अब हम क्या बोली, देखिए ये जो राजनीति है ना वो बहुत ऊपर की चीज़ है। राजनीति जैसे हम लोग सिंगिंग करते हैं तो कैसे लोग बोलते हैं कि जेकर आवाज़ बढ़िया बा, जेकरा गावे वाला वह गा सकला, तो राजनीति भी वैसे ही है। राजनीति के एगो समय होला, समझदारी बहुत चाहिए। राजनीति ऐसा दलदल है कि अगर आप चल गए नहीं, समझिएगा बात को, अगर आप अच्छा करेंगे तो भी लोग आपको सुनाएंगे, कुछ गलत करेंगे तो गरीबे करेंगे। तो राजनीति ऐसा ना कि समय जब आपके लगे कि नहीं अब हमको जाना चाहिए, थोड़ा बहुत सूझबूझ आ गया, अब हम चले जाएं, लोग पूछ दे कुछ, हम कोई भी नहीं करेगा, अब वहाँ पे हम मुँह नहीं बनाएंगे भाई। यही बात कल पवन सिंह भी बोले हैं कि अब जब हमारा पैर उधर बढ़ गया है तो पीछे तो आ नहीं सकता, पीछे आप हट ही नहीं सकते ना। मानिए पीछे हटिएगा तो लोग कहें का हो गई राजनीति, कल बन गया नेता, बन गया मुख्यमंत्री। देखिए जो सच है, जो आदमी सच अपने सच को जान गया, वो इंसान कभी भी, मतलब बोलते हैं ना कि अपने में ये नहीं रहेगा कि यार हम क्या करें। आप अपनी सच्चाई को जानिए, जो आदमी अपने आप को जान गया समझिए वो सबको जान गया। जब कल्लू बिहार में घूमते हैं तो क्या दिखाई देता है उन्हें? बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए? और बिहार अभी कहाँ कहाँ पीछे दिखते हैं? क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा है, स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी, प्रति व्यक्ति आय में भी। आप किन किन चीज़ों को और देखते हैं कि क्या क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए कमियाँ निकालिएगा तो बहुत कमी है। अगर किसी भी चीज़ में आप कमी निकालिएगा, चाहे वो बिहार हो या कोई भी राज्य हो, लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं, अगर हम बनारस से भी रहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश हमारे बिहार से ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बिहार में किसी से कम है। बिहार में जितना टैलेंट है, बिहार के लोग जितने अच्छे हैं, बिहार में बहुत कुछ है, बस उसे संवारने की मतलब देरी है। बिहार के लोग जाके बाहर में मतलब बड़ा बड़ा नाम करते हैं। ठीक है। नीतीश कुमार जी सीएम बने रहेंगे या फिर लग रहा है कि अब इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्योंकि चुनाव का लेकिन इस बार कुछ तो होगा। देखिए ये तो सच है, बिहार इस बार सबके नज़रों पे है और इस बार कुछ तो होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा होगा। और जब भी बदलाव होता है या जब भी कुछ ऐसा होता है, माहौल बदलता है, तो या तो आदमी बोलते हैं ना यार अब विकास और तगड़ा तरीका से, विकास तो होता है लेकिन और तगड़ा तरीका से करेगा ताकि हमारी सत्ता बचल रहो, हमारी सीट बचल रहो। प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर पाएंगे? हो सकता है। देखिए ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, रातों रात सत्ता बदलती है यहाँ पे। आपको ये बात मालूम है? कोई नहीं जानता था कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आप जानते थे? कोई जानता था कि मतलब यहाँ बिहार में चिराग पासवान जी की पार्टी जो है 5 सीट लड़ेगी, 5 जीत जाएगी? कोई जानता था कि इतने कम उम्र में तेजस्वी यादव जी इतने लोगों के दिल पे राज करेंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे? इतने लोगों के दिल पे राज करते हैं। आज युवाओं में उनके लिए जो हम लोग गए हैं, मतलब आरा में, अगियाओं में गए हैं, या भी दानापुर गए थे क्षेत्र में। देखिए हम तो कलाकार हैं, हम सभी के यहाँ जाते हैं, तो उनके प्रति जो प्रेम है लोगों का, तो ऐसा नहीं, मैंने गाना भी गाया था तो उसको इतना लोग शेयर किए थे, इतना लोग प्यार दिए थे। होली में सबको मिक्स करके एक होली मिलन समारोह टाइप का गीत गाया था। तो इससे पता चलता है कि सारे लोग के लिए अच्छे हैं। बस वही है कि
अब आपको उनमें क्या अच्छा लगती है? कमियां हर लोगों में है। बस एक दो आखिरी सवाल रहेगा। पवन सिंह को ही हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हीं का अभी ज़्यादातर वायरल हो रहा है और वो चुनाव पे पहली बार इतना खुल कर कोई बड़ा मंच पे जाके बोले हैं। वो बोले कि बिहार के विकास में जो होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है, अब फालतू के टॉपिक और फालतू के बात विवाद हो रहा है। आप भी इस बात को मानते हैं? अगर वो बड़े भैया हैं, कुछ बोले हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के बोले होंगे। लेकिन देखिए, सभी लोग बोलते हैं कि बिहार में विकास ना बने, बिहार में विकास ना बने। तो बोलने से अच्छा है कि आप ही आइए और मतलब जो भी नेता मंत्री हैं, जो भी हैं, आप आइए और आपको लोग समर्थन दे और आप भी बदल दीजिए बिहार को, ताकि ऐसा बदलिए कि इतिहास में आपको फ्यूचर में भी आपका नाम लिया जाए, चाहे कोई भी आए। हम चाहते हैं मेरा बिहार बड़ा हो। तो आप कभी नहीं सोचते कि संगीत तो बहुत बदले, संगीत में बहुत काम हुआ, चलो थोड़ा एक बार बिहार हम भी बदलते हैं? अभी हमारे समय बहुत है, सारे सीनियर, हमारे समय बहुत सारे है। जूनियर, हमारे साथ बहुत सारे हम साथी नेता बनने के देखिए, अग्रसर हैं। मैंने क्या बोला, समय के ऊपर छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स हम सोचे ही नहीं हैं। जिस दिन लगेगा कि नहीं यार हमें भी कुछ और करना चाहिए, कुछ और हमें भी बदलना है, तो देखा जाएगा। 30 में चुनाव लड़ेंगे कल्लू जी? ना भैया, अभी बहुत टाइम बा, अभी उम्र का अभी तो शादी ब्याह भइल, तनी ओकरा के जी लेबे। तो राजनीति में आ जाइए तो ऐसे संगीत में आदमी बा, गाना फिल्म करेला तो घर नहीं के जा पाओ, राजनीति में आ जाए तो एकरो के समय आदमी ना दे पाए। चलिए अब हम लोग इस बातचीत को अंत करते हैं। कोई अपना पसंदीदा और फेवरेट गाना सुना करके इस चीज़ को ख़त्म करिए। जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी को बोलेंगे कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और एक बहुत ही प्यारा गीत आप सभी को सुना रहे हैं, भोले बाबा के। हाँ। कि भोलेनाथ के दरबार में, ओ भोलेनाथ के दरबार में दिल बम 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 बोले, हो बाबा बैजू के प्यार में दिल बम 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 बोले। तो दिल बम बम ऐसे ही बोलते रहे, सभी लोग बोल बम बोलते रहिए, महादेव जी को मनाते रहिए, सारा दुख काट देंगे। चलिए, बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा। समाचार सूत्र आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। आप अपनी भी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।